हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो डियर फ्रेंड, ये चैप्टर बहुत इजी और बहुत सिंपल में मैं पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं ऐसा सा एग्जाम्पल दूंगा कि उस एग्जाम्पल से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो जो बोलना, पहले हम जानते हैं प्योर क्या होता है। प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस हो जिसके अंदर कुछ मिक्स ना हो, वैसा सब्सटेंस, वैसा मैटर को हम प्योर बोलते हैं। सेकेंड है, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ अ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। कह रहे कि जो भी हमारा प्योर तभी बोलेंगे कि जो सब्सटेंस है ना, एक ही काइंड ऑफ टाइप से बना होना चाहिए, एक ही एलिमेंट से पूरा सब्सटेंस है जो मैटर बना होना चाहिए। ऐसा कोई सब्सटेंस है ही नहीं भाई अभी। बस हमें पता है एक एग्जांपल, गोल्ड आप देखे होंगे ना, गोल्ड जो होता है ना एक ही सब्सटेंस से बना, और वो हमारा गोल्ड भी अलग अलग कैरेट का होता है। तो जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना भाई, वही हमारा क्या कहलाता है, प्योर। और प्योर गोल्ड से हम ज्वेलरी जो हम बनाते हैं ना, वो नहीं बना पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग होगा, तभी वो क्या होगा। देखो प्योर क्या होता है, वो थोड़ा सा लूज टाइप होगा, और लूज चीज से बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। प्योर सब्सटेंस के बारे में पता चल गया। जैसे 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर होता है, बट हमारे पास जो हम पहनते हैं, जो ज्वेलर्स जो बनाते हैं, उसके अंदर क्या कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है। तभी अब कहोगे कि नहीं मुझे 24 कैरेट का ही गोल्ड का ज्वेलर्स बनाना है, तो नहीं बनेगा भाई, क्योंकि वो उतना कैपेसिटी नहीं कि वो मतलब क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट रहता है। और ज्वेलर क्या होता है कि भैया वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसके अंदर कुछ अलग चीज मिलाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने अभी बताया प्योर क्या होता है। बट लोग कहते हैं सर प्योर मिल्क चाहिए मुझे, प्योर मिल्क। बट प्योर मिल्क के अंदर क्या क्या होता है पता है आप लोग को? प्योर मिल्क के अंदर बहुत सारा सब्सटेंस होता है, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज होता है। क्या मैं इसको प्योर बोलूंगा? नहीं, क्योंकि प्योर का मतलब होता है कि एक एलिमेंट से बनना चाहिए। बट प्योर मिल्क के अंदर भी कितने सब्सटेंस है, वाटर है, फैट है, प्रोटीन एक्सेट्रा है। प्योर वाटर कहते हैं भैया एकदम शुद्ध पानी चाहिए मुझे। बट पानी के अंदर भी कौन कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, एक्सेट्रा और भी होता है। कहते हैं कि सुबह सुबह उठो, है ना, बाहर जाके घूमो तो आपको प्योर एयर मिलेगा। बट सही बताओ, एयर प्योर नहीं होता, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट रहता है। क्या घुला रहता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक्सेट्रा। तो प्योर का मतलब समझ में आ गया। प्योर के अंदर क्या होता है, नो मिक्सिंग और टाइप ऑफ एलिमेंट से बनना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम प्योर बोलते हैं। चलिए प्योर समझ में आ गया। मिक्सचर क्या हुआ? देखो मिक्सचर उसे बोलते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिला हो, एक सब्सटेंस से ज्यादा, मतलब एक सब्सटेंस में एक से ज्यादा चीज मिला हो, तो उसको मिक्सचर बोलेंगे। समझने की क्या बात है भैया? इट कंस्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शनल, तो उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। मतलब कोई रेशियो, मतलब होता है ना कुछ रेशियो में मिला हो, ठीक है। कुछ रेशियो में जो मिला होता है उसी को मिक्सचर बोलते हैं। एग्जांपल लेता हूं, एयर वाला लेता हूं, एयर के अंदर मिक्स कहेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब मिले हुए हैं। तो ये हमारा जो एयर है ना, वो किसमें आ जाएगा? मिक्सचर में। तो मिक्सचर समझ में आया। मिक्सचर का मतलब एक ऐसा मैटर जिसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट मिला हो, ठीक है। तो मिक्सचर होता है ना भाई, वो 2 टाइप से हम डिनोट करते हैं, 2 तरीके से। जो मिलाना है, मिल रहा है जो चीज, वो 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। 2 तरीके का उसका नाम है। पहला मिक्सचर का नाम बताता हूँ। पहला मिक्सचर होता है होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है भैया? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हम कब बोलेंगे? सेकंड क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखो होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दोनों में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। होमोजेनियस मिक्सचर का उस ऐसा मिक्सचर को कहते हैं, दिस मिक्सचर आर हैज अ नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस, इट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखो ये सेंटेंस पढ़ने में तो समझ में नहीं आया, बट मैं समझाता हूँ। कह रहे भैया हम 2 सब्सटेंस को मिलाएंगे, जिसके अंदर एक ऐसा मिक्सचर आएगा जिसके अंदर हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर कुछ मिला है कि नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं, बाउंड्री नहीं दिख रहा है, तो वैसा मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं शुगर इन वाटर। पानी के अंदर हम क्या, जो पानी है ना उसके अंदर हम क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए, तो मिला दिए। अभी डालोगे तो उसके जो कैस्ट्रल है वो तो दिखेगा, है ना, चीनी नहीं घुलेगा तो दिखेगा। बट खोल दोगे, घुलने के बाद रखोगे तो क्या लगेगा? अरे कहूंगा बताओ भाई, चलो आपके सामने क्या, तू कह दूंगा हाँ इसके अंदर चीनी घुला है। बट मैं किसी तीसरे बच्चे को बुलाया, वो देखा नहीं मैंने क्या घुला, मैं कहूंगा बता इसके अंदर क्या घुला है, नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्या मैं कहूंगा बता कहां तक चीनी है, कहां तक पानी, बता पाएगा? नहीं। मतलब वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अब मैं कहीं चम्मच से उठाया, ऊपर से उठाया, मतलब ऊपर से उठाया, चेक किया, जितना मीठा है उतने मीठा होगा, नीचे से होगा तो सेम मीठा। मतलब इसमें कुछ नहीं, ये नहीं कि ऊपर अलग मीठा होगा नीचे कम मीठा होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें हर तरह एक ही जैसा मिठास होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें हम घोलने के बाद हम पता नहीं कर पाए, सॉलिड वाटर, क्या उसको हम घोलेंगे कि पता चलेगा? नहीं पता। हेटेरोजेनियस मिक्सचर समझते पहले। तो दिस मिक्सचर हैज अ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सब्सटेंस, इट इज द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चलिए, तो यहाँ पर मैंने पानी और क्या लिया बेटा? चौक लिया, ठीक है।
पानी के अंदर मैंने चौक डाल दिया, तो अब मैं घोलूंगा तो आप बता सकते हो कि अच्छा जब घोलूंगा उस टाइम नहीं पता, कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि भैया जो चौक है ना वो नीचे बैठ गया और ऊपर ऊपर पानी हो गया, तो उसमें बाउंड्री दिखता है, जो सब्सटेंस है ना उसकी बाउंड्री दिख जाता है। ठीक, सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर का मतलब समझते हैं भैया, मैंने बालू को पानी में घोल दिया, जब घोलूंगा उस टाइम तो नहीं पता, बट घोलने के बाद कुछ टाइम के बाद छोड़ दूंगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, बालू बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर पानी होगा, तो उसमें हमें पता चल रहा है, बाउंड्री दिख रहा है। तो भैया हमें पता चल गया कि भैया इसमें पानी कहाँ तक है और बालू कहाँ बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ टू मोर सब्सटेंस। कह रहे होमोजेनियस मिक्सचर में दो सब्सटेंस को जो मिलाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए जैसे शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, इसमें क्या मतलब, सोल्यूशन का मतलब वही होमोजेनियस का चीज को मिलाने के जो आता है ना रिजल्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर ना दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है, सोल्यूशन है टू कंपोनेंट। कौन सा है भैया, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चे को इसलिए कंफ्यूजन होता है भैया सोल्यूट किसे बोलेंगे, सॉल्वेंट किसे बोलेंगे। मैं अपने बुक के लैंग्वेज में बोलता हूँ कि भैया कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर घोला जा रहा है वो घुलने वाले को सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज घुल रहा है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ये तो मैं बुक के लैंग्वेज बोला। ठीक, जो सोल्यूशन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि मैं शुगर सोल्यूशन बना रहा हूँ, किसका भैया, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन के अंदर क्या भैया, मुझे चीनी चाहिए और क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो बताइए पानी ज्यादा होगा कि चीनी ज्यादा होगा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, पानी ज्यादा होगा, तो ज्यादा क्वांटिटी में होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। क्या बेटा, सॉल्वेंट। और हमारा जो चीनी होगा वो क्या होगा, कम होगा, उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट सोल्यूट समझ में आ गया। जो सॉल्यूट एंड सोल्यूशन का कुछ और चीज हम देखते हैं, सम अदर एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन के कुछ अदर एग्जांपल बेटा, इसमें आपको पकड़ना है कि भैया कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। पहला सोल्यूशन ऑफ द शुगर इन द वाटर, शुगर सोल्यूशन बोलते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा पार्ट सॉल्वेंट होगा। तो देखिए शुगर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, सोल्यूट हो जाएगा। और हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा, वाटर हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट भी बता रखा है कि वाटर लिक्विड होता है, शुगर होता है सॉलिड होता है, यहाँ पर बता रखा है। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल, टिक्चर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। ठीक है, जो टिक्चर ऑफ आयोडीन है बेटा वो क्या क्या चीज बना हुआ है। तो देखो हम अल्कोहल के अंदर क्या आयोडीन घोल रहे हैं, तो भाई आयोडीन हमारा क्या होगा, सोल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा। एरेटेड ड्रिंक मतलब सोडा वाटर जो बनता है ना भाई, उसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट का यूज होता है, एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, एन होता है वाटर। तो भैया वाटर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में है और कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में है। कम क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी वाले को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए एयर के अंदर नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 31% होता है। तो बताइए इसमें सोल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। वेरी गुड, ऑक्सीजन हमारा सोल्यूट हो जाएगा और नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, कुछ एग्जांपल देखा सोल्यूशन के अंदर, हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को पकड़ा। क्यों पकड़ा, क्योंकि भैया हमें क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, सॉल्यूट कौन सा है और कौन सा पार्ट हमारा सॉल्वेंट है, तो ये एक मार्क्स का आ सकता है। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन। देखो यहाँ पर हम जो सोल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या खासियत है, ऐसा क्यों हो रहा है कि विजिबल होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये क्यों होता है। देखो सबसे पहला पार्ट है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर स्मॉलर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया जो सोल्यूट जो है ना, जो कि हम घोलते हैं, वो घुलने वाला जो चीज है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम। इसका मतलब नैनोमीटर 10 का पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सीन बाय द नेक आई। कह रहे कि भैया हम जो चीज घोल लें, जो सामान, मान लो चीनी का एग्जांपल लेते हैं, चीनी मैंने पानी में घोला, तो पानी के अंदर जो चीनी घुल गया है ना उसको हम खुले आंख से नहीं देख सकते। कुछ बच्चे कहेंगे आंख से देख देंगे, नहीं बंद आंख से भी नहीं देखेंगे, है ना। तो सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल घुले हैं तो वो क्या है, कैन नॉट सीन बाय नेक आई, खुले आंख से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कि फिर उसके बाद थर्ड क्या है भैया, पार्टिकल डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। कह रहे कि भैया कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा या सोल्यूशन होगा तो वो लाइट को बीम नहीं कर, फैलाएगा नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला चलते हैं बेटा, यहाँ लिखा पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। कह रहे कि भैया या कोई सोल्यूशन होगा तो भैया हम लाइट मारेंगे ना तो उसका जो रास्ता है, पाथ, वो हमें नहीं दिखाई देगा। डोंट शो टेंडल इफेक्ट। करे भैया टेंडल इफेक्ट भी नहीं दिखे। टेंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बता दूं। टेंडल इफेक्ट का मतलब जो होता है ना कि रास्ता, रोशनी जो आते हुए दिखता है, वो टेंडल इफेक्ट उसमें भी नहीं दिखता। कह रहे पार्टिकल कांट बी सेपरेशन बाय द फिल्ट्रेशन। कह रहे कि भैया जो हमारे सोल्यूशन होगा ना उसके पार्टिकल को हम सेपरेशन, ऐसे नहीं कि भैया चीनी पानी हुआ तुमको भाई चीनी ज्यादा हो गया, इसको ना फिल्टर से, छन्नी से छान ले, ऐसा नहीं छान सकते। ठीक है, इसका ये। और स्टेबल सोल्यूशन का वही है भाई कि भैया स्टेबल सोल्यूशन है, रख देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि भैया चीनी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर होगा, ऐसा नहीं होगा भैया। तुम 1 घंटा रख दो, 2 घंटा रख दो, वो जैसे घुल गया वैसे ही रहेगा। ठीक है, जहीं से भी टेस्ट करो सेम होगा। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन के प्रॉपर्टी पर लिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट